ओम शांति। ओम शांति। मैं बीके राम बाबू शर्मा। मैं बीके राजेश शर्मा। मैं थोड़े से प्रश्न पूछना चाहता हूँ भाई जी आपसे। मेरे मन में 2-3 प्रश्न चल रहे हैं। मैं आज भाई से विचार विमर्श करके थोड़ा पूछता हूँ। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि जैसा आपने बोला था कि भगवान इस धरती पे आते हैं, परमपिता परमात्मा इस धरती पे आते हैं, वो स्वयं आते हैं। हाँ। तो उनसे बोलते हैं स्वयंभू। सनातन धर्म में स्वयंभू बोला जाता है बिल्कुल। क्योंकि वो स्वयंभू पे आते हैं। हाँ। है ना। और मुस्लिम धर्म में बोलते हैं खुदा, क्योंकि वो खुद आता है, इस मारे खुदा बोलते हैं उससे जी। तो वो परमात्मा इस संसार में आते हैं, तो वो आके करते क्या है, उनका कार्य क्या है इस संसार में आके, ऐसा क्या कार्य करके जाते हैं कि पूरा संसार उन्हें याद रखता है, वो उन्हें बुलाता है। थोड़ा सा इन प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डालिए आप। देखिए क्या है भाई जी, परमात्मा जब आता है, परमात्मा के आने के बाद सिर्फ परमात्मा बच्चों को, जो बच्चे कई जन्म में द्वापर से लेकर अभी तक जन्म में तो उल्टे सीधे कार्य करने लगे हैं, उल्टे का मार्ग पे चले गए हैं, और उसके बाद इतने पतित हो गए हैं कि आज उनको ये भी याद नहीं कि हम देवी देवताओं की संतान थे, हम देवी देवता थे हम स्वयं। तो परमात्मा पहली बात तो सनातन धर्म की स्थापना करता है, हम बच्चों को वो देवी देवताई गुण लाने के लिए बोलता है। परमात्मा क्या है, ऐसा नहीं कि कुछ आकर के आपके काम करे कि आपको ये फल दे दिया, ये काम करवा दिया, आपकी ये मनोकामना पूरी करवा दी। तो अगर यही चीज़ परमात्मा करने आएगा तो सभी कुछ कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे। तो परमात्मा का जो मुख्य कार्य है, परमात्मा आने के बाद बच्चों को पहले तो बच्चे बना करके एडाप्ट करता है परमात्मा। उसके लिए उसको एक माँ की ज़रूरत पड़ती है। माँ मतलब एक शरीर में आना पड़ता है, क्योंकि वो निराकार होता है। अब निराकार आत्मा तो कुछ बोल नहीं सकती, तो उसको मुख चाहिए बोलने के लिए। तो मुख के लिए वो एक ब्रह्मा का रथ लेता है, ब्रह्मा के मुख के द्वारा। जो रथ का मतलब क्या? रथ मतलब जो शरीर है, उस शरीर को आत्मा, जब निराकार आत्मा रहती है वो शरीर में आती है, तो वो दो आत्माएं एक शरीर में हो जाती हैं। और उस रथ का उपयोग करके परमात्मा अपने जो नॉलेज होती है, जैसे परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं उनको, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, वो बीज रूप है। वो मनुष्य सृष्टि के इस पूरे सृष्टि चक्र को जानने वाले हैं। वो कि जो 84 का चक्र लगा है, इसको पूरे जानते हैं वो, कि क्या कब कैसे क्या हुआ। वो ही एक परमात्मा है जो मनुष्य के बारे में हर चीज़ को बता सकता है क्लियर, कि कब हम आए थे और कहाँ हमारा जाते हैं किस तरीके से। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों की चीज़ परमात्मा ही बताता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा ही आके दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता इस सृष्टि में। तो ये परमात्मा का कार्य ये है कि परमात्मा जब आता है, ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडाप्ट करता है, बच्चे बनाता है। उसके बाद हमको परमात्मा नॉलेज देता है। अब नॉलेज में 3 प्रकार की नॉलेज जैसे है। अभी जैसे हमने सुना होगा भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इंग्लिश में पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट बोलते हैं जिसको हम। तो ऐसा ही इस सृष्टि रंगमंच पे 3 आचार्य प्रमुख हैं। पहले क्या है, आचार्यों का कार्य ही होता था शिक्षा देने का, पढ़ाने का, ज्ञान देने का। तो 3 आचार्य प्रमुख हैं। अब 3 आचार्य प्रमुख में से सबसे एक तो नंबर 1 शिवाचार्य, जो भविष्य 21 जन्मों के लिए और जितने भी जन्म है 84 जन्म में ही सुधार देते हैं ज्ञान के द्वारा, पढ़ाई पढ़ाने के द्वारा। और दूसरे आचार्य हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य का कार्य क्या है, शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना करी मनुष्यों को सुधारने के लिए। मनुष्य इस शिक्षा के द्वारा सही मार्ग पर चलते रहें, सही कार्य करते रहें, इसलिए वेदों की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा हुई। और तीसरे आचार्य होते हैं शुक्राचार्य, जो बीती हुई
बातों के बारे में बतलाते हैं, पढ़ाते हैं कि क्या बीत गया, इतिहास है, ये सब चीज़ें जो बीती हुई बातें हैं उसको पढ़ाते हैं। अब इन तीनों बातों में मुख्य कारण ये है कि जब भी कभी सुना होगा कि संसार में भी बोलते हैं कि बीती बातों को अगर याद करोगे तो हमेशा दुख की प्राप्ति होगी, तो बीती बातों को भूलो, बीती बातों को बार बार याद मत करो। है जी। तो ये है कि और जो शंकराचार्य की जो पढ़ाई है वो वर्तमान की पढ़ाई है कि वर्तमान हमारा सही चलता रहे और सही तरीके से चलता रहे, उल्टे सीधे कोई कार्य ना हो। इसलिए हमको वेदों के शास्त्रों के द्वारा सिखाया जाता है कि देखो देवी देवताओं ने ऐसे काम करे हैं तो आप भी ऐसे काम अपने करो। जीवन को किस तरीके से चलाएं। हाँ, अपने जीवन को चलाने के लिए एक कृष्ण की लीला बतलाई, राम की लीला बतलाई है कि इस प्रकार से आपको आपका जीवन चलाना चाहिए। लेकिन हम ना चलाते हुए क्या करते हैं कि उनको सिर्फ उनकी सुनते हैं और भूल जाते हैं। हमें जबकि जब जीवन परिवर्तन उस तरीके से करना है तो परमात्मा जब शिव बाबा आते हैं तो उनका मुख्य कारण यह है कि वो हम सबको नॉलेज देते हैं, भविष्य की नॉलेज देते हैं कि आपके भविष्य जो अभी आप दुख में हो और इस प्रकार से होगा कि सारी नॉलेज ही भूल गए हो कि हम क्या थे और कैसे हमको रहना है, तो हम सब कुछ भूल गए, अपना सब कुछ गवा बैठे। परमात्मा आकर के हमको वो नॉलेज देता है, हमको वो देवी देवताएं गुण की स्मृति कराता है कि तुम ये थे और तुम्हारे अंदर ये गुण थे, तो वो गुणों को धारण हम पुनः करते हैं और देवी देवताओं की कि जैसे हम अपने गुण आते हैं तो हमको सनातन धर्म की स्थापना हो जाती है, सनातन धर्म का कार्य चालू हो जाता है, क्योंकि हम ही अगले जन्म में देवी देवता बनेंगे अब इस जन्म के बाद से। मतलब परमपिता परमात्मा आते हैं, शिवाचार्य जिनसे बोल रहे हैं आप। जी हाँ। तो शिवाचार्य आकर के सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। जी हाँ। सनातन धर्म मतलब जिसमें हर मनुष्य देवी देवताओं की तरह रहे। हाँ, देवी देवताओं की तरह वैसे ही आचरण करे। बिल्कुल। और वैसे ही सुख शांति और संपन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करे। क्योंकि धन दौलत दान सब चीज़ों से माला माल हो जाते हैं। जब कोई चीज़ की मनोकामना ही नहीं रहती है तो हमारे अंदर वो इच्छाएं नहीं रहती है किसी भी चीज़ की, और वो पढ़ाई परमात्मा पढ़ाता है। आपने सुना होगा कि पढ़ाई लिखाई से कहावतें भी हैं, कई जगह बताई गई हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो अभी तक जो हम खेल पाल कर रहे थे तो इससे हम क्या खराब ही हो रहे थे। मतलब वो खेल कूद ही था जो अपन संसार में भी संसार में कर रहे हैं। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, कुछ देखने में आया, किसी ने बोला कि ये कर लो, किसी ने बोला कि इनको मान लो, किसी ने बोला ये कर लो, तो उस प्रकार के हम कार्य करते चले आ रहे हैं। कहानी किस्सों को आधारित पे चली आ रही सब चीज़ें। लेकिन परमात्मा बतलाता है कि नहीं, सच्चा ज्ञान देता है। हाँ, कि तुमको पढ़ाई पढ़ना है, तुम वो पढ़ाई पढ़ोगे कि जो भविष्य तुम्हारा 21 जन्म तो ठीक है, 21 जन्म जो देवी देवता के चलते हैं सतयुग त्रेता में, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद के भी जन्म आपके सही हो जाएं, राजा बन जाओ आप। राजा महाराजा बनाने का कार्य परमात्मा करता है पढ़ाई के द्वारा। अच्छा, परमात्मा के महावाक्यों में मैंने सुना है कि परमात्मा बोलते हैं कि जो मेरी पढ़ाई को पढ़ता है, हाँ, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसको धारण करता है, अपने जीवन में उतारता है, उसको 1/, मतलब 1/4 उसको सुख ही सुख मिलता है उस ज्ञान से। हाँ, बिल्कुल सही। परमात्मा ने बतलाया है ये बात कि उनकी पढ़ाई से आपको इस 84 जन्म के 84 के जो चक्र में हम आत्मा जन्म बाय जन्म लेती है, 84 जन्म, तो 84 जन्म में से आप मान के चलिए कि आपको सतयुग त्रेता और द्वापर, ये तीनों युगों में आपको सुख ही सुख मिलता है। उसके बाद लास्ट में कलयुग में, कलयुग भी अंत में, कलयुग के अंत में और थोड़ा सा दुख प्राप्त होता है। बाकी पढ़ाई से इतना फायदा है परमात्मा की, क्योंकि भविष्य देखिए आज की दुनिया में भी अगर हम देखें तो व्यक्ति पूजा पाठ भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। उसके बाद भी आदमी ज्योतिषों के पास जाता है कि मेरे भविष्य का आगे क्या होना वो बता दो, तो मुझे पता चल जाए कि भाई मैं क्या बनने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, आगे मेरा कैसा रहेगा, तो उसकी लालसा रहती है उसमें भविष्य के लिए। ज्योतिष हैं तो वो बताते हैं इसी जन्म का, हाँ, वो इसी जन्म का बतलाएंगे, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं मालूम कि सत्य बोल रहे हैं कि असत्य भी बोल सकते हैं। वो उनकी गणना में कुछ गलती भी हो सकती है बताने में, पढ़ाई के हिसाब से। लेकिन परमात्मा कोई चीज़ गलत थोड़ी ना बतलाए। लेकिन परमात्मा तो सत्य है, सत्यम शिवम बोलते, सुंदरम बोलते हैं, तो वो सत्य जो है तो वो सत्य ही ज्ञान देता है। और 21 जन्मों का, 84 जन्मों का ऐसा बना देता है ज्ञान दे करके कि श्रेष्ठ बन जाते हैं और अपना जीवन
बड़े श्रेष्ठ तरीके से जीते हैं। परमात्मा जो है वो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, इसीलिए परमात्मा के नाम के आगे श्री श्री लगता है, मतलब डबल श्री। डबल श्री, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ कौन है? जो विष्णु जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये श्रेष्ठ हैं। देवी देवता जो हैं इनको श्रेष्ठ बनाने का कार्य जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता है वही करता है। परमात्मा के आगे ही 2 श्री लगते हैं, श्री श्री, और जो लक्ष्मी नारायण है उनके आगे 1 श्री लगता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। लेकिन आज तो देखा है अपन मनुष्य भी डबल डबल और कई प्रकार के श्री लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो मनुष्य ही अपने आप को परमात्मा समझने लगा है। परमात्मा जबकि परमात्मा होता है और हम तो आत्मा हैं। तो हम आत्मा हैं, अगर हम अपने जो पिता हैं जिनको परम पिता बोलते हैं हम, तो वो परम पिता का सम्मान एक तरह से नहीं करना होगा। अगर हम ही श्री श्री लगाने लगे तो हम तो के बेटा बन के बाप बन गए। बाप को बाप रहने दें और बेटे बेटे ही रहें, बेटा बेटा ही रहता है। तो वही परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हाँ, वो ये कहता है कि जब तुम आत्मिक स्थिति में आते हो, अपनी आत्मिक स्मृति में जवाब धारण करते हो, तो आप भी मेरे समान बन जाते हो। मेरे समान ही आप में गुण वगैरह सब आ जाते हैं। उतने शक्तिशाली हो जाते हो आप कि आपके अंदर शरीर का भान नहीं रहता है। आपको भी लगता है कि हाँ, मैं अब सर्वशक्तिमान की और बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान बन गया हूँ। तो वो ताकत देने के लिए परमात्मा आता है, वो स्मृति दिलाने के लिए परमात्मा आता है। वो हमें इसी ज्ञान के द्वारा हमें हमारी गति और सदगति दोनों ही होती है। आजकल गति तो सभी मांगते हैं कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। मोक्ष तो हर आत्मा को मिलना है, और हर आत्मा को जो जितनी जल्दी परमात्मा की पढ़ाई करेगा उसको उतनी जल्दी मोक्ष भी मिलेगा, और मोक्ष के बाद सदगति भी मिलती है। भाई दरवाजा वहाँ है कि जहाँ पढ़ाई के बाद में सुख मिले। वहाँ शांति धाम में अगर बैठ गए हम जा करके, तो वहाँ तो साइलेंट में बैठ जाएंगे, वहाँ ना बोल सकते ना कुछ कर सकते हैं, कोई पार्टी नहीं है, शांति ही मिलेगी वहाँ पे केवल। हाँ, और लेकिन सुख की अनुभूति कैसे हो? सुख की अनुभूति सतयुग में जब आएंगे देवी देवता बन करके, तो सुख ही सुख मिलेगा और शांति भी मिलेगी, दोनों ही पार्ट रहेंगे वहाँ पे हमारे। तो ये परमात्मा हमें पढ़ाता है, और इस पढ़ाई के द्वारा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मंदिरों में जाते हैं तो लोगों को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी क्या है, ये कैसे बने लक्ष्मी नारायण, और राम जी कैसे बने महाराजा। भाई इनने भी तो कुछ किया होगा, क्योंकि आज के समय में भी स्कूलों में हम बच्चों को क्यों पहुंचाते हैं कि पढ़ाई के बाद में कुछ अच्छा हो जाए, इनका भविष्य बन जाए। भविष्य की चिंता ही रहती है ना हमको, कि इनके भविष्य में अच्छी जगह जॉब मिल जाए, इनको अच्छा कार्य मिल जाए। पढ़ने लिखने के बाद ही तो अच्छा कार्य करेंगे। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर अच्छी जगह कैसे पहुँच पाएंगे, अच्छा जॉब कैसे मिलेगा। तो जब हम अपने बच्चों की यहाँ चिंता करते हैं, तो ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा है, तो वो अपने बच्चों की चिंता करता है, तो वो हमें पढ़ाने आता है। क्योंकि सबसे बड़ा आचार्य वही है, शिवाचार्य। उसके बाद सेकंड नंबर में शंकराचार्य आते हैं, वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। तीसरे शुक्राचार्य हैं, वो हमें इतिहास के बारे में पढ़ाते हैं। जो आज के दुनिया में पढ़ाई चल रही है वो शुक्राचार्य वाली पढ़ाई है। तो ये 3 आचार्य प्रमुख माने गए हैं। और शिव जी का कार्य यही है कि पढ़ा करके आपकी गति व सदगति करते हैं। मतलब एक रास्ता बता देते हैं वो, हाँ, कि इस पढ़ाई से तुम्हारा इस प्रकार से कल्याण होगा जी, यही कार्य है। अब वो अपने स्वयं को ऊपर है कि हम उसको कितना धारण कर रहे हैं, कितना अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, कितना उसको धारण कर रहे हैं ज्ञान को, उस अनुसार अपन अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। तो दुनिया में भी ये चल रहा है कि हम लोग किसी अच्छी बात है तो उसको सुनते हैं, सुन करके नहीं घर पे आ जाते हैं। सुनना नहीं है, हमको वो बात को धारण करना है अपने जीवन में, मतलब उसको उतारना है। हाँ, उसको अगर जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, उसके जैसे हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे अपने अंदर, जैसे राम जी ने जो लीलाएं करी उस प्रकार से हमको भी रहना पड़ेगा, हमको भी वैसा बनना पड़ेगा, तब तो भाईचारा एकत्रित होगा। और वही स्थापना करने के लिए तो परमात्मा आता है कि सनातन धर्म में आपको, मेरे बच्चे बहुत दुखी हो चुके हो, आप व्यतीत हो गए हो, क्योंकि आत्मा जो है सतो रज तमो 3 पार्ट बजाती है। तो अभी क्या है, बिल्कुल तमो उसमें प्रवृत्ति में चल रहे हैं। तमो से हमको सतो में लाने के लिए परमात्मा का कार्य है। वो ज्ञान दे के अपनी सदगति और गति, ज्ञान के द्वारा नॉलेज मिल जाती है, और नॉलेज के द्वारा हम उन गुणों को धारण कर लेते हैं। परमात्मा का मुख्य कार्य यही है। भाई जी बहुत अच्छा बताया आपने। बिल्कुल भाई, और आगे भी बताते रहेंगे, जो भी आपको रोज रोज हम तो कोई ना कोई एक दूसरे से डिस्कस करते रहेंगे।
तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप हमें बताइए, जी। और हमको जो अच्छा लगता है आप हमसे पूछिए। अगर हमें बाबा ने कुछ बताया है तो वही उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं की नॉलेज है, उसको हम वीडियो के द्वारा और जन के पास पहुंच जाए ये बात, ताकि सबका कल्याण हो सबका कल्याण हो जाए, सब जनों का कल्याण हो जाए, विश्व का कल्याण हो। यही भावना के साथ में रहते हुए ये कुछ बातें जो परमात्मा की बताई हुई हैं वो वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। ओम शांति भाई जी, ओम शांति।